और बड़ी खबर यह है कि ईरान से जंग पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। पश्चिमी मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। बमबारी जारी रखते तो दुनिया में मंदी आ जाती है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। चलो उन्हें खैर ख्याल तो आया दुनिया का, क्योंकि दुनिया भर में ऊर्जा संकट वैसे ही गहरा रहा था, लेकिन अब वो अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए ये कह रहे हैं कि अमेरिका अगर बमबारी जारी रखता तो दुनिया में मंदी आ जाती और ईरान पर 2-3 हफ्ते और बमबारी कर सकते थे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया। उनका कहना है कि ज्यादा बमबारी से हमें रणनीतिक फायदा होता, लेकिन ईरान बहुत स्पष्ट कर चुका था कि उसकी जो शर्तें हैं वो उन्हीं पर आगे बढ़ने वाला है। वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति अपनाई जा रही है उसके तहत दबने वाला नहीं है, और उसने इस पूरे मसौदे के दौरान ये करके दिखा दिया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अब अपने आप को कवर अप करने में लग गए हैं, जो ये कह रहे हैं कि अगर हम ज्यादा बमबारी करते तो हमें रणनीतिक फायदा होता, हम 2 से 3 हफ्ते तक बमबारी कर सकते थे। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप को अचानक से दुनिया का ख्याल आ गया कि अगर हमने ज्यादा हमले कर दिए तो दुनिया में मंदी आ जाएगी, इसीलिए हमने इस युद्ध को रोक दिया है। वहीं एक और खबर आपको बताओ कि समझौते को लेकर के ईरान का अमेरिका को एक बड़ा झटका देखने को मिला है। ईरानी न्यूज एजेंसी के हवाले से बड़ी जानकारी आई है कि लेबनान में युद्ध विराम तक लागू नहीं होगा समझौता। ईरानी मीडिया ने कह दिया है यूएस ईरान के बीच में जिनेवा में प्रस्तावित जो बैठक थी वो टल गई है, जो कि आज होने वाली थी 19 जून को, लेकिन वो टल गई है क्योंकि हस्ताक्षर G7 के मंच से ही डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिए, दूसरी तरफ पेजेश्कियान ने भी कर दिए। लेकिन लेबनान को लेकर के ईरानी मीडिया ने एक बड़ा दावा कर दिया है कि जब तक लेबनान में युद्ध विराम नहीं होगा, यानी इजराइल हमले करना बंद नहीं करेगा, तब तक ये समझौता भी लागू नहीं होने वाला है। तो यानी ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका भले ही दुनिया भर को ये समझाने का प्रयास कर रहा हो कि दुनिया की वजह से, दुनिया में आने वाली मंदी के डर की वजह से हमने इस युद्ध को रोक दिया है, लेकिन सच यही है कि ईरान के सामने अमेरिका झुक रहा है और उसने एक बार फिर से ये शर्त रख दी है कि लेबनान को लेकर के जो अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता हुआ है उसे इजराइल को मानना होगा, और अगर इजराइल नहीं मानेगा, लेबनान में युद्ध विराम नहीं लागू करेगा, तो हम इस समझौते को नहीं मानने वाले हैं। ये उनकी तरफ से कह दिया गया है। अभी तक देखिए 14 पॉइंट्स साइन कर लिए गए। एक तरफ G7 के मंच से डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत होते हैं, दूसरी तरफ ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान दस्तखत करते हैं। लेकिन ये लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर संशय बरकरार है, क्योंकि ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया है। वहीं खबर यह है कि युद्ध विराम के बावजूद लेबनान पर अभी भी हमले चल रहे हैं और इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर एक बार फिर से अटैक कर दिया है। दक्षिणी लेबनान में हमले की वजह से भारी तबाही हुई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं कि दक्षिणी लेबनान की आखिरकार स्थिति क्या बनी हुई है। मसौदे का एक पॉइंट यह भी था कि जितने भी प्रॉक्सी गुट है ईरान के, उन पर हमले नहीं किए जाएंगे, लेबनान में खास तौर पर पे हमले रोके जाएंगे। लेकिन लेबनान में जो स्थिति बनी हुई है, इसी वजह से ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि ईरानी सरकार ये कह रही है कि जब तक लेबनान में हालात सुधर नहीं जाते, ये मसौदे हम नहीं मानने वाले हैं। यानी अमेरिका के लिए सिरदर्दी, एक तो इजराइल को साइडलाइन कर दिया, तो इजराइल क्या सच में उनकी बात मानने वाला है? दूसरी तरफ इजराइल हमास के साथ जो युद्ध की शुरुआत किया था, उसी के साथ उसने हिजबुल्लाह पर हमले करने शुरू किए थे, तो वो इसे अलग तरीके से दिखाने का प्रयास भी कर सकता है कि हम जो हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं वो दरअसल हमास के लिए लड़ रहे हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। किस तरीके से मसौदा तो साइन कर लिया गया, लेकिन अब क्या है? इजराइल का लेबनान पर एक बार फिर से एक और बड़ा हमला देखने को मिल गया। अभी आपने दक्षिणी लेबनान की तस्वीरें देखी, अब लेबनान की बेक्का वैली पर भी एक बड़ा अटैक किया गया है। अल जाबोर इलाके पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। हर जगह यानी कि तहलका मचाया हुआ है इन लोगों ने। इजराइल ने अल बेक्का वैली पर जो हमला किया है, जो एयर स्ट्राइक की है, ये एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आई हैं। आसमान से गिरती हुई मिसाइल और इसके साथ फिर एक बड़ा धमाका, बड़ा विस्फोट। इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है, ये कह करके कि लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से उत्तरी इजराइल को दहलाया जा रहा है, वो हम पर हमला करना बंद कर दें, हम उन पर हमला नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का कहना है कि हम नहीं रुकने वाले हैं जब तक इजराइल को हम खत्म ना कर दें। ये लड़ाई हमास के साथ थी, हमास में हिजबुल्लाह और हूती की एंट्री हुई, और इजराइल अभी भी उसी तरीके से हिजबुल्लाह से लड़ते जा रहा है। लेकिन अगर इन सब के बीच में ईरान ने एक जो पॉइंट बढ़ाया था कि अगर आपने इन पर हमले करना बंद नहीं किए तो हम नहीं रुकेंगे,